तेरे को क्या हुआ? भाभी कहाँ है? पता नहीं, सुबह से ढूंढ रही हूँ उनको, लेकिन उनका तो कोई अता पता भी नहीं है। कॉल किया था? हाँ कॉल किया था, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, लग ही नहीं रहा है। भाभी के ना पर निकल आए हैं, ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगी हैं वो। जब देखो अपना मन की करती रहती है। घर की बहू है तो घर में रहना चाहिए ना, बाहर निकलती घूमती रहती है, ऊपर से बता के भी नहीं जाती है। परेशान करके रखा हुआ है। सही बोल रहे हो तुम, खुद ज़्यादा पर निकल आए इन महारानी के। मुस्कान एक काम करना है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। कुछ बना के ले आ, दोनों खा लेंगे। पागल हो गए भाई, आज तक किचन की शक्ल नहीं देखी है मैंने। मुझे नहीं पता कहाँ हल्दी रखी है, कहाँ मिर्च रखी है। मुझे नहीं आता खाना वाना। तो लड़की है ना, तुझे तो आना ही चाहिए बनाने के लिए। अपने भाभी से कुछ सीखा नहीं आज तक अभी? हाँ भाई, भूख तो मुझे भी लग रही है। कब तक उनके इंतजार में बैठे रहेंगे भूखे? ऐसा करते हैं ना, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ खा लेंगे ना। भूख के मारे दम निकली जा रही है मेरी। वो कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा तूने, बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। भाई टाइम देख लो, सुबह की गई हुई है महारानी, अभी तक नहीं आई है। 3 बज चुके हैं दोपहर के। जाने न शकल की ना अकल की, पता नहीं कहाँ गुम होगी वो। हो, आ गई आप? कुछ जल्दी आ गई आप, थक गई होंगी भाई। ये निकले पानी लेके आओ। काला मुंह करवा के आ गई इस घर में वापस। किसके साथ गई थी आप? कौन से यार के साथ घूम कर आई हो आप? सही तो कह रही है, ये आपके बाप का घर है ये जो बिना बताए चले गए आप। हमें ही परेशान करके रखा हुआ था यहाँ पे घर पे। अगर आपको कुछ हो जाता तो भैया को क्या जवाब देता मैं? जरा से भी शर्म बची है या नहीं बची? घर की इज्जत छालने पे लगी पड़ी हो। इस घर की बहू हो आप, बेटी नहीं हो जो बिना बताए निकल गए यहाँ से कहीं पे भी। आजकल मुस्कान की हिम्मत हुई है आज तक बिना बताए कुछ कर ले, और एक आप हो बिना बताए निकल गए। ऐसे आपकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली है। भैया को बताना पड़ेगा लग रहा है आपके बारे में मुझे। जब तक भैया आपको 2 थप्पड़ मारेंगे नहीं ना, आप लाइन पे नहीं आओगे। अब चुपचाप से बताओ, गए कहाँ पे थे आप? हो दीदी और भैया, मैं ना छुट्टी पे गई हुई थी। छुट्टी? कौन छुट्टी? क्योंकि मेरी भी तो लाइफ है, एक दिन की छुट्टी तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। मुस्कान ने फ़ोन लगाया था, फ़ोन भी नहीं उठ रहा आपका, ना लग रहा है। तो फ़ोन मैंने स्विच ऑफ कर दिया था ताकि मुझे कोई कॉल करके डिस्टर्ब ना कर सके, कोई ऑर्डर ना दे सके और कोई मुझे डांट ना सके ना। अब प्राइवेट लाइफ है और प्राइवेट डे अपना एंजॉय करने जा रही हूँ, तो डिस्टर्बेंस तो नहीं चाहिए होती ना किसी को अपनी लाइफ में। बस मैंने भी वही किया। वो क्या है ना, कल आप दोनों मुझे कह रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ। हम ना, मैं यहाँ के सारे काम को जॉब की तरह लेके करूँगी। मंडे टू सैटरडे काम करूँगी, एक दिन हफ्ते में छुट्टी लूँगी और अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी बस। तो आपको भी मेरा काम दिखेगा ना दीदी और भैया। अब आप खुद देखो, आप दोनों कॉलेज जाते हो, मंडे टू सैटरडे कॉलेज जाना होता है और संडे आपका ऑफ रहता है। कभी कभी तो आपका सैटरडे भी ऑफ रहता है। इवन कोई जॉब कर रहा है उसका भी मंडे टू सैटरडे जॉब और संडे उनको भी ऑफ मिलता है। लेकिन मैं हफ्ते के 7 दिन मशीनों की तरह काम करती रहती हूँ। मुझे भी तो एक छुट्टी चाहिए होती है ना घर के कामों से, ताकि मैं भी अपनी लाइफ जी सकूँ। देखो दीदी, अब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, अगर आप किसी को घर पे खाना बनाने के लिए रखोगे, एक बार सुबह आएगी खाना बना के चली जाएगी, एक बार शाम को आके खाना बना के चली जाएगी। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ में आपने आनाकानी की या नखरे दिखाए तो आपका काम आपके मुंह पे मारेगी और चली जाएगी। और सैलरी कितनी लेती है? 15,000 रुपये। और तो उन्हें भी हफ्ते में छुट्टी चाहिए होती है, चाहे वो 1 ले चाहे 2 ले, सबका अलग अलग है। और दूसरा ये, अगर आप सफाई वाले को रखोगे तो उसे भी 4-5 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेगे। कभी उसका मन करेगा तो यहाँ झाड़ू लगाएगी नहीं लगाएगी, कभी आपका रूम छोड़ देगी, कभी रूम। और रूम की अलमारी को हाथ नहीं लगा सकती है। यहाँ तक कि जो टॉयलेट साफ करते हैं ना, हफ्ते में 1 दिन आके करके जाएगी और 2,000 रुपये से कम नहीं लेगी। अब खुद सोचो। और अगर आपने उसमें भी कह दिया कि स्मेल आ रही है, चीज़ें आ रही है, पैसे लेगी, 4 बात आपको और सुना के जाएगी कि आप लोग कितने नखरेबाज हो। अब देखो, मैं तो मल्टी टैलेंटेड, मैं सारा काम करती हूँ। अब चाहे वो घर की सफाई ले लो, चाहे घर का खाना पीना ले लो, आप सारे लोगों का, आप लोगों की अलमीरा सेट करना, जूते पॉलिश करना, कपड़े आयरन करना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेती। और ऊपर से आप दोनों की बकवास सुनती रहती हूँ। तो कम से कम अगर इन सब काम के लिए आप किसी को रखोगे ना, तो आपके भैया की जो सैलरी है, आधी से ज़्यादा सैलरी उसी में चली जाएगी। फिर बोलना मुझे कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ। मैंने डिसाइड किया, सारा काम करूँगी मैं, लेकिन एक शर्त पे। यहाँ मैं जॉब पे हूँ और जॉब पे रहूँगी जब तक मैं सारे काम करूँगी आपके, जो आपके ऑर्डर है। मैं ऐसे नखरे नहीं दिखाऊंगी कि आप मुझे बोल नहीं सकते, बोलिए। लेकिन 8 घंटे के बाद आप
कोई हुक्म नहीं फरमा सकते। जो काम होगा आपको खुद करना पड़ेगा, चाहे वो प्रेस करना हो, चाहे आपके शूज पॉलिश करना हो। ये छोटे छोटे काम ना आप दोनों खुद कर सकते हो। ये मैडम लड़की है, ननद है मेरी, लेकिन आज तक किचन में आके इन्होंने मेरी मदद नहीं की है। कभी खाने में नमक कम हो गया ना तो मेरे मुंह पे आके प्लेट फेंक देती हैं कि खाने में नमक कम है, खाना अच्छा नहीं है। कभी इन्होंने किचन में आके मुझसे ये बोला है कि मैं आपकी आके मदद कर देती हूँ, या आप मुझे काम बताइए, आपका काम आसान कर देती हूँ। लेकिन नहीं, आप दोनों ने कभी मेरा काम आसान करने की सोचा नहीं है, बल्कि उल्टा काम बढ़ाते हो। भैया आपको अगर एक जोड़ी कपड़े पहनने होते हैं ना, वो डिसाइड पहले ही हो जाते हैं कि आपको ये कपड़े पहनने हैं। मैं प्रेस करके भी रख देती हूँ, लेकिन फिर भी आप आदत से मजबूर ठहरे, पहले अलमारी के सारे कपड़े बेड पे फेंक देंगे ताकि मेरा काम बढ़े, मुझे दोबारा प्रेस करना पड़े और दोबारा अच्छे से रखना पड़े। शूज़ पॉलिश ये इंसान खुद करता है, कोई किसी के लिए नौकर नहीं रखता इतने छोटे से काम के लिए। लेकिन नहीं, अब से वो भी नहीं होता। इन महारानी को देख लो, इतनी बड़ी हो गई हैं, अपने कपड़े खुद भी धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। लेकिन नहीं, भाभी है, भाभी करेंगी। सब काम करने के बाद भी ना मैं किसी से ऑफ नहीं करती हूँ। एक दिन मेरी तबीयत क्या ख़राब हो गई, आप दोनों तो मुझे ऐसे ट्रीट करने लगे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मेड हूँ इस घर की, नहीं बहू हूँ। अगर आप दोनों का रवैया मेरे लिए ऐसा ही रहा ना तो रख लेना मेड, घर के एक काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। और अगर दोबारा आप दोनों ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की ना, मैं खुद तुम दोनों के भाई से कंप्लेंट करूंगी और ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आज तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए किया है, दोबारा ना रोते रह जाओगे, फिर भी वापस नहीं आने वाली हूँ मैं।